नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कि कॉलेज लेक्चरर 2020 में हर एक पद के लिए दोस्तों कितने आवेदन हैं। अगर हम एवरेज की बात करें दोस्तों, आपको पता है 918 जो है टोटल पद हैं और उन 918 पदों में जो है 1,45,710 आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रति पद जो औसत है दोस्तों वो 158.72 का है। यानी कि हर एक पद के लिए जो है तकरीबन 150 अभ्यर्थी जो है वहाँ पर कंपटीशन करेंगे। अगर दोस्तों हम ऐसे रीट की बात करते हैं तो रीट में आपको पता है कि लगभग 32,000 पद अभी ऑलमोस्ट तय है 32,000। हालांकि रीट जो 25 अप्रैल को होगी उसके बाद तय हो पाएगा फाइनल की पद जो है वो 32,000 से 1-2,000 कम है या ज़्यादा है। तो 32,000 है और उस पर फॉर्म जो भरे गए हैं वो 16 लाख भरे गए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों जो एवरेज होता है वो 50 का वहाँ पे होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यानी कि यूँ कहें कि कॉलेज लेक्चरर भर्ती है, इसमें 918 पद हैं और उस पर 1.5 लाख फॉर्म है। तो एवरेज जो हो गया वो 150-160 का हो गया। दोस्तों इसके अलावा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे कि प्रति पद कितने दोस्तों जो है अभ्यर्थी है विषयवार। विषयवार का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई ऐसा विषय है जैसे जो टेक्सटाइल वाला विषय है उसमें दोस्तों एक ही पद है, तो उसके लिए अगर सपोज 20 अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो 20 का एवरेज हुआ। लेकिन जो हिंदी है जिसमें तकरीबन जो है 50 से ऊपर पद हैं, जैसे राजनीति हो गया, भूगोल में 48 के लगभग है, तो ऐसे जो बड़े विषय हैं उसमें दोस्तों जो फॉर्म भी ज़्यादा है, तो वो सारा जो न्यायपूर्ण एक तरीके से जो आंकड़ा निकलता है वो एवरेज से निकलता है कि प्रति पद कितने अभ्यर्थी। आपको पता है कि जो टॉप 4 जो फेमस सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी हो गया दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों भूगोल वगैरह, तो इनमें क्या है कि जो पद भी ज़्यादा होते हैं तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा होते हैं। तो इन सब का न्याय कैसे करें कि कोई कह रहा है सर हमारे पद कम है, कोई कह रहा है सर पद ज़्यादा है इसलिए फॉर्म ज़्यादा है, तो उसका न्याय होता है एवरेज से। तो वो भी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रति पद या यूँ कहें कि विषयवार प्रति पद जो है कितने फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले किस विषय हेतु किस अधिक जो है सबसे अधिक आवेदन है, तो वो हिंदी के लिए है। हिंदी के लिए 21,667 आवेदन है टोटल, जो कि सबसे ज़्यादा है। और ऐसे दोस्तों अगर मैं जैसे कि आपको बताया कि 4 सब्जेक्ट अगर हम मिला दें, हिंदी, इतिहास, भूगोल और राजनीति, तो इनके मिला के टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 1.5 लाख, इनमें से 70-80 हज़ार जो फॉर्म है वो केवल इन 4 विषयों के लिए भरे गए। दोस्तों ये जो आंकड़ा है 1,45,000 का, ये आपके जो जब दूसरा गार नया गार है यानी कि जिसमें जो है खाली आपके मास्टर्स और बैचलर के ही जो परसेंटेज मायने रखते हैं, 10वीं 12वीं के परसेंटेज को नहीं गिना गया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एक तरीके से हट गया, उसके बाद 1.5 लाख हुए हैं। उससे पहले जो ये संख्या थी दोस्तों आधी थी, 70 से 75 हज़ार ही थी। तो पहले बहुत कम अभ्यर्थी थे, आधे ही थे, और आधे जो है वो बाद में आए, तो आधे अभ्यर्थी जो है वो नए अभ्यर्थी हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए कि किस विषय हेतु सबसे कम आवेदन आए, तो वो कपड़ा रंगाई और छपाई जिसको दोस्तों कहते हैं टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, तो उसके जो दोस्तों केवल 74 आवेदन है, लेकिन उसके लिए जो पद है वो एक ही है और वो भी जनरल कैटेगरी का है। दोस्तों अब देखिए प्रति पद औसत कितना है। सबसे पहले आपको बता दूं, आगे सबसे आगे क्रम संख्या होगी तो विषय 1 से 31 तक है अपने, और फिर एवरेज जो है एक पद पे कितने अभ्यर्थी कंपटीशन कर रहे हैं, फिर विषय होगा दोस्तों जो सब्जेक्ट है उसका नाम, फिर कुल रिक्तियां यानी कि पद कितने टोटल जो दोस्तों 918 उसमें से उस विषय के कितने पद हैं, फिर अभ्यर्थी कितने हैं, जैसे दोस्तों टोटल जो लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं उसमें से उस विषय में कितने फॉर्म भरे गए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला होम साइंस होम मैनेजमेंट, उसमें दोस्तों 7 पद है और 160 फॉर्म भरे गए, यानी कि जो एवरेज हो रहा है वो 23, एक पद के लिए जो है 23 अभ्यर्थियों का एवरेज निकल रहा है। फिर दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट देखिए होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन, तो उसके दोस्तों 8 रिक्तियां हैं जिस पे 338 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल जो एवरेज आ रहा है वो दोस्तों 40 से 42 आपका आ रहा है, तो एक पद पे 42 अभ्यर्थी कंपटीशन करेंगे। तीसरा दोस्तों अपना विषय है होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल, जिसमें 6 पद हैं यानी कि 6 रिक्तियां हैं, और जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 269 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि एक पद पे लगभग 45 अभ्यर्थी जो है उसमें दोस्तों कंपटीशन करेंगे, फाइट करेंगे। फिर दोस्तों चौथा सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोस्तों उस पर 127 पद हैं और 127 पदों पे 6,934 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि एक पद के लिए 55 अभ्यर्थी जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिर पांचवा सब्जेक्ट देखिए दोस्तों EAFM यानी कि इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें दोस्तों 56 रिक्तियां हैं इस बार, जिसमें से 56 रिक्तियों पे 3,568 अभ्यर्थी जो है इस बार ऐसा ले रहे हैं। तो जो कंपटीशन हो गया दोस्तों वो हो गया एक पद के लिए लगभग 64 अभ्यर्थी जो है फाइट करेंगे, प्रतियोगी होंगे दोस्तों। फिर है होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास दोस्तों, उसमें जो है 5 पद हैं और 5 पदों पे 341 फॉर्म भरे गए हैं, और उसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक पद के लिए जो है 68 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे।
अगला विषय दोस्तों 7 सब्जेक्ट अपना समाजशास्त्र, जिसके लिए आपने कई बार कमेंट में भी प्रश्न किए थे और मैंने वहाँ भी आपको रिप्लाई किया था। तो 42 जो दोस्तों इसमें पद हैं और उन 42 पदों के लिए 3010 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक पद के लिए 72 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। अगला देखिए दोस्तों जियोलॉजी है। जियोलॉजी में 8 पद है और 8 पदों पे लगभग 600 या यूँ एग्जैक्ट बताऊँ आपको तो 588 जो है फॉर्म भरे गए हैं और एक पद के लिए लगभग 74 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। दोस्तों फिर है अगला सब्जेक्ट जो अपने शुरुआत में दोस्तों हमने बात की थी कि टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग। तो एक पद के लिए 74 अभ्यर्थी, यानी कि 74 जो है वो एक ही पद है और उसके लिए फिर 74 अभ्यर्थी फाइट करेंगे, उसमें से एक का सिलेक्शन होगा। फिर है दोस्तों ABST 10 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स। दोस्तों उसके 82 जो है पद है इस बार, उस पर 6521 फॉर्म भरे गए हैं। तो लगभग 80 अभ्यर्थी जो हैं एक पद के लिए फाइट करेंगे। अगला देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, 47 पद हैं दोस्तों, जिस पे 4268 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो टोटल एक पद के ऊपर जो है 91 अभ्यर्थी जो है दोस्तों एक पद के लिए फाइट करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, 55 पद हैं दोस्तों, उसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5302, जिसमें जो दोस्तों एवरेज जो रह रहा है एक पद के लिए वो है 97 का, यानी कि एक पद पे 97 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। फिर दोस्तों देखिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एक पद है और 98 अभ्यर्थी यानी कि लगभग 100 अभ्यर्थी एक पद के लिए फाइट करेंगे कृषि विषय में। फिर 14वां विषय है दोस्तों, अब यहाँ से जो है वो 100 से ज़्यादा जो एवरेज है एक पद का वो उनकी दोस्तों उन विषयों की हम बात करेंगे। पंजाबी दोस्तों, तो पंजाबी में जो भाषा का सब्जेक्ट है पंजाबी, तो 2 इसमें पद है दोस्तों और 201 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। तो 100 अभ्यर्थी 101 अभ्यर्थी एक पद के लिए। फिर दोस्तों देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो 10 पद हैं और 1311 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म। तो 131 जो है इस पे दोस्तों फाइटिंग का आपके एवरेज रहेगा, यानी कि एक पद के लिए 131 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है। फिर दोस्तों बॉटनी में देखिए 33 पद है और उस पे दोस्तों जो अभ्यर्थी है वो 4481 अभ्यर्थी है और यानी कि जो एवरेज है वो 135.79 का है। तो एक पद के लिए बॉटनी में 136 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिर दोस्तों देखिए जूलॉजी, 30 पद है और 30 पदों में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो है 4227, यानी कि एक पद के लिए जूलॉजी में 141 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। दोस्तों फिर है होम साइंस फूड न्यूट्रिशन, 5 पद हैं और 709 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, यानी कि 142 अभ्यर्थी जो है वो एक पद के लिए कंपटीशन करेंगे, फाइट करेंगे। दोस्तों फिर 19वां अपना सब्जेक्ट संस्कृतम यानी कि संस्कृत, 39 पद हैं और 6621 फॉर्म भरे गए हैं। तो आपका जो एवरेज हो गया दोस्तों वो 170 हो गया। तो संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 170 अभ्यर्थी एक पद के लिए फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, कंपटीशन करेंगे। दोस्तों फिर है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जो है 34 पद है और 5808 फॉर्म भरे गए हैं और 171 का जो एवरेज निकल के आ रहा है। मतलब ये है कि एक पद पर सिलेक्ट होने के लिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए 171 अभ्यर्थी जो है वो प्रतिस्पर्धा करेंगे गणित विषय से। फिर दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन, 6 पद हैं और 6 पदों में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 1072 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो 179 अभ्यर्थी जो हैं एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। फिर दोस्तों देखिए 22वां सब्जेक्ट म्यूजिक में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक वोकल और एक इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल वाले के इस बार जो है पद नहीं है, खाली वोकल के ही हैं। तो इस पे 3 पदों पे 550 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। तो जो एवरेज हो गया फाइटिंग जो एवरेज है वो है दोस्तों 183.33। तो एक पद के लिए 183 अभ्यर्थी जो है वो एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। फिर दोस्तों फिजिक्स, तो 35 पदों पर 6533 फॉर्म भरे गए हैं। तो जो एवरेज हो गया वो है 186.67 का, यानी कि 187 अभ्यर्थी जो है वो फिजिक्स से कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए फाइट करते नजर आएंगे। फिर दोस्तों फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, तो 2 पद हैं और 2 पदों पे जो अभ्यर्थी वो 375 हैं, यानी कि जो 188 अभ्यर्थी एक पद के लिए फाइट करते नजर आएंगे। फिर दोस्तों उर्दू भाषा सब्जेक्ट, 5 पद हैं इसमें और 943 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो 189 जो है लगभग एवरेज रहेगा एक पद के लिए। तो यानी कि एक पद के लिए उर्दू से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 189 जो अभ्यर्थी है वो कंपटीशन करेंगे।
प्रतियोगी होंगे, प्रतिभागी होंगे दोस्तों। फिर है केमिस्ट्री, 40 पद हैं और 8,634 जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसमें, तो यानी कि 216 का एवरेज है। तो एक पद जो है केमिस्ट्री का वो बराबर 216 अभ्यर्थी उसके लिए फाइट करेंगे एक पद को प्राप्त करने के लिए, केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं लॉ यानी कि कानून की, तो 8 पद हैं और 1868 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो एक पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 233.50 यानी कि लगभग 234 अभ्यर्थी वो एक पद के लिए फाइट करेंगे, एक पद के लिए चयनित होने के लिए एग्जाम देते नजर आएंगे। फिर दोस्तों देखिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि अपना सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, तो उसमें इस बार जो है 57 पद हैं और 16,372 जो है वो अभ्यर्थी हैं, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरे हैं 16,372। तो एक पद के लिए 287.22 यानी कि 287 अभ्यर्थी एक पद से सिलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, राजनीति विज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगे, प्रतियोगी होंगे दोस्तों। फिर 29वां सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी, जिसमें 66 पद हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म 21,667 फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। हिंदी से सबसे ज़्यादा फॉर्म, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा 21,667 फॉर्म अप्लाई हुए हैं हिंदी से, और जो एवरेज है एक पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो है 328.29 यानी कि एक पद के लिए 328 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर दोस्तों सेकंड लास्ट सब्जेक्ट है अपना इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तो 50 पद हैं और 50 पदों पे 16,473 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और 329 का जो है एवरेज रह रहा है, और ये सेकंड हाईएस्ट एवरेज है, यानी कि एक पद के लिए जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी किसी विषय में है तो उसमें ये सेकंड है। थर्ड हिंदी। हम देखिए दोस्तों फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, 48 पद हैं और 16,394 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से देखें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा, और एवरेज के हिसाब से देखें तो भूगोल में सबसे ज़्यादा, लगभग 350 अभ्यर्थी एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, भूगोल से कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस एवरेज से आप समझ जाइए कि किस पद पे कितना कंपटीशन है, लेकिन आपको इन जो कंपटीशन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जो ये 1.5 लाख है उसमें से आधे फॉर्म जो हैं वो गार के बाद लागू हुए हैं, और वो जो समस्त अभ्यर्थी हैं वो समय मांग रहे हैं। जो मैंने दोस्तों एक सर्वे भी किया था आप सभी के साथ से, वो पूरा हुआ, अच्छे खासे आपने जो उसमें वोट वगैरह भी किए, तो उससे दोस्तों पता चलता है कि लगभग 60 से 70% अभ्यर्थी जो है वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम आगे हो। अगर एग्ज़ाम आगे होता है तो सच में ये फेयर कंपटीशन होगा और ये सारे जो आंकड़े हैं वो काम आएंगे। अगर एग्ज़ाम आगे नहीं होता है तो आप यकीन मानिए कि 4 अप्रैल से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें ये जो आंकड़े जो दिख रहे हैं उस हिसाब का कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी नहीं है। और इसमें दोस्तों जिनकी तैयारी पूरी है वो वही लोग हैं जो पिछली बार 2-4 नंबरों से सेलेक्ट होने से रह गए थे, और उन्होंने लंबी तैयारी की है, तब से अब तक लगातार 2-4 घंटे करी है, और पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो कर रहे हैं, जब से ये भर्ती आने की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि 6-7 साल में एक बार ये भर्ती आती है, अब पिछली बार 2013-14 में आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोस्तों तब से अब तक जो है 6-7 साल का जो समय बीत चुका है, उस समय में जो दोस्तों ये रीट की तरह, रीट भी अब देखो 2-3 साल में आ रही है, सी टेट चलो हर साल होती है, नेट हर साल, तो उस हिसाब से अभ्यर्थी प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इन आंकड़ों पर जाके आप डरिएगा बिल्कुल भी मत कि सर हम तो नए अभ्यर्थी है, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, एक पद पे इतने सारे अभ्यर्थी हैं, तो इन पर बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। मैं ये वीडियो बहुत पहले ले आ सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लाया, क्योंकि आप सबकी पहली बात तो डिमांड नहीं थी, और दूसरा मैं अगर बहुत पहले लाता तो बहुत पहले अभ्यर्थी गिव अप कर देते कि सर इतना सारे कंपटीशन है, इतने सारे फॉर्म अप्लाई हुए तो हम तो तैयारी नहीं कर सकते। मैं एन मौके भी इसलिए लेके आया क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारी बार मुझे पूछा कि सर कितने जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं किस अलग अलग विषयों के हिसाब से, तो उस हिसाब से वीडियो लाना मुझे ज़रूरी था। और दोस्तों जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अब एन मौके पे आके मैं वीडियो ला रहा हूँ ना, तो आप इतनी तैयारी कर चुके हो पिछले 3 या 4 महीनों से कि अब आप में वो क्षमता है, अब आप में जो विश्वास है खुद पर वो बिल्ड हो चुका है, विश्वास खुद पे बन चुका है कि हाँ हम इस कंपटीशन को पार कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों रीट का बताया, तो रीट जो है एक 3rd ग्रेड एग्जाम है, और उसमें जो एवरेज मैंने बताया दोस्तों लगभग 50-52 का है, और इसमें दोस्तों ये कॉलेज लेक्चर है, जो टीचर बनने का सबसे बड़ा एग्जाम जो अपने राजस्थान का मैं कह रहा हूँ वो यही है। और इसमें दोस्तों अगर आप जो है चयनित होते हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, पद हालांकि कम है, तो लोग कई बार कहते हैं कि उसमें जो अभ्यर्थी कम है, तो अभ्यर्थी भले ही कम है लेकिन पद भी कम है, तो इसमें दोस्तों कंपटीशन भले ही ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर शुरुआत में लाता तो आपकी तब बिल्कुल तैयारी नहीं थी, 5-10 दिन की तैयारी थी, तो आप तभी हार मान लेते, देखते कि इतने सारे फॉर्म हैं।
अब आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी हो चुकी है। कम से कम 100 दिन की तैयारी लगभग हर किसी की हो गई है। तो जब इतनी तैयारी हो जाती है तो उसके आगे जब ये चीज़ पता चलती है कि जो है एक पद पे इतने अभ्यर्थी हैं, जो जैसे टोटल हम अगर हम बात करें तो 150 के आसपास जो अगर हैं 158.72, तो उससे बिल्कुल भी आप नहीं घबराएंगे कि चलो ये तो कोई कंपटीशन नहीं है, इससे बड़े बड़े हम क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सफलता की आपको अग्रिम शुभकामना मैं यहाँ देना चाहूँगा। और जैसे जैसे जो अपडेट आएगी, अभी सेट एग्ज़ाम के बारे में भी बातें चल रही हैं, देखो क्या है क्या नहीं, लेकिन सारी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब तक कोई ऑथेंटिक जो आधिकारिक जानकारी नहीं मिलेगी मैं आप तक लेकर नहीं आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, चाहे एग्ज़ाम आगे होगा नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आगे होगा तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल आगे हो जाएगा तो आप आराम से तैयारी कर लोगे, ऐसा तो है नहीं। आगे होगा 2 या 3 महीने, 100 दिन आगे होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। तो आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई इस बेस पे भी नहीं छोड़नी है कि सर अब तो एग्ज़ाम आगे नहीं होगा, हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, नहीं कर सकते। ये भी इस बेस पे भी नहीं छोड़नी है, जितना आप कर सकें करिए। और इस बेस पे भी पढ़ाई जो है आपको नहीं छोड़नी है कि चलो अब तो बस एग्ज़ाम आगे हो जाएगा तो आराम से पढ़ेंगे, इस बेस पे भी नहीं छोड़नी है। दोनों परिस्थितियों में आपको क्या करना है मैं एक पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो 30 दिन जब रहे थे एग्ज़ाम को, तो अब लगभग 25 एक दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे 24-25 दिन का समय है। तो दोस्तों, ये कोई इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप सारा ही सिलेबस कवर कर लो शुरू से, और ये इतना कम भी समय नहीं है कि आप रिवीजन ना कर पाओ। तो जितना हो सके सबके पास सेम समय है, को किसी के पास कुछ ज़्यादा, तो पहले तो भर्ती का पता किसी को चला नहीं। हाँ ठीक है, जो अभ्यर्थी पिछली भर्ती में थे, 2-4 नंबरों से रह गए थे, उनका थोड़ा एक अलग बात है। बाकी वो 1.5 लाख में कितने होंगे, शायद 1000-1500 होंगे, आई थिंक, बहुत क्लोज जाने वाले। तो बस यही एक छोटी सी अपडेट, और ये आपके जो है मानसिक उद्वेलन था बहुत ज़्यादा कि सर बताओ बताओ। तो आंकड़ा, तो ये आंकड़े आपके सामने, और आंकड़ों में जाके घबराना बिल्कुल नहीं। और मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी नहीं घबराएगा, क्योंकि अगर घबराने वाले जो होते हैं वो फिर बहुत पहले निकल चुके होते हैं, वो यहाँ तक इतना नज़दीक नहीं आते। तो बस जैसे मैंने पहले कहा कि आप सभी को अग्रिम शुभकामना मेरी तरफ से, और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी आप तक पहुँचा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।